हाय बच्चों, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोर्ड एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है और बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उसको देखते हैं। इसमें जो है एक क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज ए होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले तो हम होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन जानने की कोशिश करें कि जब हमारे पास कोई भी कंपाउंड हो तो उसमें जब अगले नंबर का हम कंपाउंड की बात करेंगे, फॉर्मूले की बात करेंगे, तो उनके बीच में CH2 का डिफरेंट होना चाहिए। यानी कि मान लिया जाए, सपोज किया जाए कि हमारा एल्काइल ग्रुप है और इस एल्काइल ग्रुप में यदि हम CH3 की बात करें तो नेक्स्ट नंबर पे जो हमारा फॉर्मूला होता है वह C2H5 होता है, C3H7। यानी इन दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंट हो, इन दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंट हो। यदि ऐसा होता है तो इसे हम लोग होमोलोगस सीरीज के नाम से जानते हैं। ऑलरेडी इसके बारे में हमने काफी डिस्कस किया है। तो यदि कोई भी ग्रुप है, उस ग्रुप के जो नियरेस्ट जो दो मेंबर्स होंगे, उस मेंबर्स के जो बीच का डिफरेंट होगा वह CH2 होता है। यानी CH2 यानी मोलिकुलर मास की बात करें, हम मोलिकुलर मास की बात करें तो कार्बन और CH2 यानी ये हो गया आपका 12 प्लस 2 इक्वल टू 14। यदि मोलिकुलर मास का डिफरेंट पूछ रहा हो तो ऐसे कंडीशन में हम 14 का आंसर देते हैं। क्लियर है? एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट टू मेंबर्स of homologous series having functional group Cl-। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, ये कह रहा है कि जो हमारा होमोलोगस सीरीज है उसमें Cl की बात कर रहा है। इस टाइप से भी ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे मान लिया जाए कि दे दे Cl दे दे, या मान लिया जाए Br दे दे, या मान लिया जाए आयोडीन दे दे, या मान लिया जाए दिया फ्लोरीन की बात। इनमें से कोई भी आ सकता है और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन दिए हैं। वैसे तो इस Cl से जो है ये क्वेश्चन आपका 2017 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, और ये कहता है कि इसके होमोलोगस सीरीज के जो है कुछ मेंबर्स बताएं। तो सबसे पहले आपको एल्काइल ग्रुप यानी इसको एल्काइल ग्रुप के बारे में जानना जरूरी होता है। और ये फर्स्ट मेंबर जो है हमारा, फर्स्ट मेंबर से मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें 1 हो। ये CH3 होता है, इसमें हम कार्बन को 2 कर दें, यहाँ 5 C3H7 C4H9 C5H11 C6H30। ये इस तरह से हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो गया। और आप लोग को ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में ये भी बताया थे कि जब हम लोग एल्केन से क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मेथेन है, यहाँ से हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हमारा मेथेन है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से हाइड्रोजन को हटाते हैं, यह जो है मेथिल के फॉर्म में आ जाता है और फॉर्मूला बन जाता है CH3, लेकिन एक सिंगल बॉन्ड बच जाता है। अब यह एल्केन से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एल्काइल ग्रुप में। इसलिए हम इसे एल्काइल। अब बात करेंगे यहाँ पर कि कह रहा है कि इसमें से जो होमोलोगस सीरीज का जो फंक्शनल ग्रुप है वो Cl, मतलब एक सीक्वेंस में तो हमने होमोलोगस सीरीज बना लिया, लेकिन कह रहा है कि फंक्शनल ग्रुप Cl। तो हमें क्या करना होगा? Cl को जोड़ देना होगा। यदि मान लिया जाए कि क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रोमीन का है तो आप Br जोड़ दीजिए, आयोडीन का कह रहा है तो आयोडीन जोड़ दीजिए, और फ्लोरीन का कह रहा है तो आप फ्लोरीन जोड़ दीजिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फर्स्ट टू मेंबर्स, फर्स्ट यानी ये पहला ये दूसरा, यानी हमारा आंसर ये पहला ये दूसरा, जिसमें कार्बन 1 इसमें कार्बन 2, जिसका नाम हो गया मिथाइल क्लोराइड, और ये हो गया मिथाइल क्लोराइड। क्लियर हो? वैसे इसका अल्केन नेम होता है क्लोरो मेथेन और इसका होता है क्लोरो एथेन। क्लियर हो? अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हम नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला, राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला फर्स्ट
2 members of the homologous series having functional group Br। तो इसका भी वही कंडीशन है जैसे कि मैंने आपको समझाया कि उसमें Cl है, आपको यहाँ पे Br अटैच करना होगा। तो ये इजी वे में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, CH3 C2H5 और यहाँ पे हमें Br को जोड़ देना है। ये हो जाएगा ब्रोमो मेथेन, ये हो जाएगा ब्रोमो एथेन, या इसको हम लोग एक नेमिंग दे देंगे क्या, मिथाइल ब्रोमाइड, और ये हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। जो इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से यदि हम समझ जाए तो उससे बने हुए जो क्वेश्चंस और भी आएंगे वो आसान हो जाते हैं। अब क्वेश्चन जो है नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट 2 मेंबर्स, फर्स्ट 3 मेंबर्स, इस टाइप से ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। इन सब में एक चीज जो है आप देख रहे हैं वो है कॉमन, वो है R आपका, यानी हमें ये एल्किल ग्रुप को समझना ही होगा कि एल्किल ग्रुप क्या होता है, क्योंकि इसको यदि आप समझते हैं तो इसी के साथ सब कुछ अटैचमेंट हो रहा है। ये पहले नंबर पे हमारा CH3, दूसरे नंबर पे C2H5, तीसरे नंबर पे C3H7, और ऑलरेडी हम आपको समझा चुके हैं। अब इसमें करना क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, इसमें OH को क्या करना है, अटैच कर देना। और ये हमारा जो है इस तरह से इस ग्रुप का एल्कोहलिक ग्रुप, ये होता है एल्कोहल। क्या होता है, जैसे ही OH जुड़ता है इसको हम लोग एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कोहल। और इस एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ROH होता है, यानी हम यहाँ पे OH जोड़ दिया जाए तो बन जाता है एल्कोहल, जिसका आईयूपैक नेम की बात करेंगे हम लोग तो ये होता है एल्केन माइनस E प्लस ऑल, ये बन जाता है एल्केनॉल। क्लियर है। अब यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट 2 मेंबर्स, तो यानी पहला ये दूसरा, इसको हटा देते हैं और इसका आंसर लिख लिया जाए। तो ये पहला आंसर, ये दूसरा, इसका हम नेमिंग करेंगे तो मेथ एन ऑल, और ये हो गया एथ एन ऑल। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इसका स्ट्रक्चर बनाइए, किसका, जैसे मान लो ये है ROH का, तो ये R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। यदि इसी का आ जाए कि इसका स्ट्रक्चर बनाइए तो आप बनाएंगे CH3, यहाँ से ऐसे बना लीजिए सिंपली वे में, कार्बन, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, क्योंकि एक नंबर का एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर डॉट लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है, तो उसको भी हम लोग देखें, क्लियर करने की कोशिश करते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेकंड नंबर एंड द थर्ड मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज व्हिच फर्स्ट मेंबर्स इज मेथेन। देखिए ध्यान से, ये मेथेन की बात कर रहा है। अब ये कह रहा है कि सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के जो फॉर्मूले हैं उसको आप बताएं। तो सबसे पहले मेथ का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, यानी कार्बन 1 है, और एन का मतलब आप जानते ही हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड और एक है तो हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 4 हो ही जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग सेटिस्फाइड करेंगे। तो यहाँ से ऐसे। अब आप सिंपली होमोलोगस सीरीज के बारे में सोचिए कि जो अगला मेंबर होगा उसमें कार्बन 1 अधिक होगा, हाइड्रोजन 2 अधिक होगा। यदि हम कार्बन को 1 बढ़ा दिए तो 2 हो गया ये, और हाइड्रोजन में 4 है, यहाँ 2 ऐड कर दिए तो 6, तो ये हमारा सेकंड मेंबर हो। अब बात आती है थर्ड मेंबर की, एक और बढ़ा लीजिए, इसमें C3 हो गया, H8 हो गया। यदि मान लीजिए फोर्थ नंबर पूछे तो इसमें एक और कार्बन बढ़ाइए, हाइड्रोजन को 2 बढ़ाइए। एकदम बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ समझने वाली कोई चीज ही नहीं है, लेकिन हाँ नहीं जानेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कभी कभी गलती हो ही जाती है, और अक्सर जो प्रॉब्लम आएगी वो एल्कीन और एल्काइन में आती है, क्योंकि पहला मेंबर उसका बनता ही नहीं। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, और ये क्वेश्चन आपका जो है 2017 में पूछा हुआ। क्लियर है। जो अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, और एक क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज व्हिच फर्स्ट मेंबर एथेन
सेम टू सेम वही है, एथेन है फर्स्ट मेंबर, एथेन मतलब ये हमारा एथेन, क्लियर है। अब ये कह रहा है कि एथेन दिया हुआ है, मान लिया जाए C2H6, ये हमारा एथेन, ये पहला मेंबर। ये कह रहा है कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेकेंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ द फॉर्मूला सीरीज कुछ फर्स्ट मेंबर इज एथेन, पहला मेंबर एथेन कह रहा है। तो इसके आगे वाला जो मेंबर्स है, यानी 2 है, यहाँ C3 कर दीजिए, यहाँ ये सेकेंड नंबर कर दीजिए इसको, और ये थर्ड नंबर, इसको 4 कर दीजिए। 6 है तो ये 8 हो जाएगा, और ये 8 है तो ये 10 हो जाएगा। इसका नेम हो जाएगा हमारा प्रोप एम, और ये हो जाएगा ब्यूटेन, क्लियर। तो कहने का मतलब ये कि नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है